हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मेरे मन में एक सवाल आया था कि हम बिना सोए हुए रहे तो क्या होगा। हम इंसान अपनी ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा हम सोते हुए गुजार देते हैं। नींद एक ऐसी क्रिया है जो हम सब अपनी ज़िंदगी की सबसे कमज़ोर अवस्था में होते हैं, फिर भी जीव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया जिसे हम नींद कहते हैं, उसके बिना कोई इंसान 7 दिनों तक रह सकता है? अगर वह 7 दिनों तक सोए बिना रह भी ले तो क्या हालत होगी उस इंसान की। आपके साथ कभी ना कभी किसी न किसी मतलब चाहे वो परीक्षाएं हो या जॉब का कोई प्रोजेक्ट या कोई भी कारण हो सकता है कि आप बिना सोए हुए रात गुजारी हो। मेरे साथ तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मेरी लिमिट है 1 या 2 दिन तक बस। लेकिन मुझे ये सवाल सोच में डाल देता है कि अगर 1 हफ्ते तक बिना सोए रह पाना मुमकिन है क्या। तो चलिए आज हम इस चीज़ पर खोज करें और जाने गए कि इंसान के बिना सोए रह पाने की सीमा कहाँ तक है और इस सीमा तक पहुँचने में उस इंसान को क्या क्या भुगतना पड़ता है। मतलब कि हम जानेंगे कि 7 दिनों तक लगातार ना सोने पर दिन भर उस इंसान की क्या हालत हो जाती है। हमारा दिमाग दिन में बहुत सारे दृश्य को देखता है और उसे महसूस भी करता है, लेकिन जब हम पूरी तरह से सोए हुए होते हैं लेकिन हमारा दिमाग जगा हुआ होता है। आपको जान के हैरान होगी कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोता, वो जगा ही होता है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारा दिमाग एक दिलचस्प प्रक्रिया से गुजरता है। इस समय हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल देती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इंसान 7 दिनों तक बिना सोए रहे तो क्या होगा। डे 1, पहले दिन सब कुछ अच्छा लगना लगेगा। नींद न मिलने का अल्कोहल के 2 पैक लगाने जैसा होता है। आपको जानकर रहना होगी कि अगर आप एक दिन बिना सोए हुए रहे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे और छोटी से छोटी बात पर बेवजह हंसने लगेंगे। ऐसा दरअसल अपने दिमाग में बड़े डोपामिन लेवल की वजह से होता है। और आश्चर्य की बात है कि जिस कारण है नींद की कमी। अब नींद न मिलने के दूसरे दिन रक्त कोशिका में थोड़ी सी सूजन आने लगती है। इसकी वजह से खुजली या चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये सब तब न रोका जाए तो हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है और इस वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हमारी आंखें गलतियां करने लगती है। नज़र में माइक्रोस्कोपियन टीवी होने लगता है। ठीक से इंसान फोकस नहीं कर पाता। शरीर के इम्यून सिस्टम में बुरा असर पड़ता है। इस वजह से हमारा शरीर खतरे को भांप लेता है और उल्टी के रूप में चेतावनी देता है। तीसरे दिन, अब नींद न मिलने का तीसरे दिन यहाँ दूसरों के लिए यहाँ पता लगाना आसान हो जाता है कि पीड़ित के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि दिमाग शरीर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और इस वजह से और आंखें ठीक से काम नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ पीड़ित के बेवजह इमोशनल और जज्बाती होने लगते हैं और उसका फोकस भी किसी चीज़ पर नहीं पड़ता और बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होगी और कोई भी निर्णय लेने में अधिक परेशानी होगी। साथ ही साथ उस स्टेज पे आंखें सूजने लगेगी और शरीर में बेहद तेज दर्द होने लगता है। और अब शरीर की सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि छोटा वायरस भी शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। इस पर लगी हुई चोट को भी ठीक होने में समय लग जाता है, क्योंकि हीलिंग की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। अब चौथे दिन, अब नींद न मिलने के चौथे दिन अजीब चीज़ें होने लगती है। शरीर में नींद की कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो स्लीप लेने लगता है। माइक्रो स्लीप हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी आंखें खुली रहती है लेकिन हमारा दिमाग पलों के लिए सो जाता है और इंसान को पता भी नहीं लगता। मेरे ख्याल से आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। याद आया पढ़ाई के वक्त हम इंसान माइक्रो स्लीप का अनुभव कर रहे होते हैं, उसके वह नहीं पता होता कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। इस कंडीशन में इंसान की सोने की इच्छा खाने से इच्छा की प्रबल हो जाती है और इंसान भले ही सोना ना भी चाहे फिर भी दिमाग खुद को सोने के लिए राजी कर लेता है। इंसान नींद के लिए एक तरफ से तड़पने लगता है। पाँचवें दिन पीड़ित की गहराई की सोचने की क्षमता यानी स्किल एक तरह से कम हो जाती है। एकाग्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो छोटे छोटे निर्णय लेने में भी असमर्थ होता है। फोकस शिफ्ट करने में परेशानी होने लगती है, यानी कि आप पास की चीज़ें देखने के बाद दूर की चीज़ें देखेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होने लगती है। ह्यूमिडिटी यानी सहन शक्ति ऑल टाइम लोएस्ट पर रहती है। शरीर का दर्द और भी बढ़ता है और अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। शरीर बीच बीच में रैप स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अवस्था में चली जाती है। यह रैप स्लीप नींद की वह अवस्था होती है जिसमें इंसान अपने
सपने देखता है और इस वजह से ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, लेकिन मांसपेशियाँ ढीली रहती है। एक पूरी रात में सोते वक्त हम लगभग 5 बार रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप के बीच आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि रात में हम नॉर्मल 1 से 2 मिनट तक हम जागते हैं। और मज़े की बात यह है कि यह बात हमें पता भी नहीं लगती। कभी कभी हमें इतना ज़रूर याद रहता है कि हमें घबराहट हो रही थी और बाहर शोर शराबा हो रहा था। 6वें दिन, नींद न मिलने का 6वें दिन इंसान लॉस ऑफ रियलिटी हद तक पहुंच जाता है। इस समय इंसान वास्तविक से बिल्कुल हटकर सोचने लगता है और उसका व्यवहार भी किसी भ्रम में जीने जैसा होता है। इस अवस्था में इंसान पूरी तरह से भ्रम में जी रहा होता है। 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते लॉन्ग टर्म मेमोरी को काम करने में दिक्कत होने लगती है और यहाँ तक बॉडी में स्लेश बनने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए जिन्हें इंसोम्निया यानी ना सोने की बीमारी हो जाती है, वो शरीर के दुबले हो जाते हैं, इतने कि चलता रहे तो उनकी हड्डियाँ भी दिखने लगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इंसान 7 दिनों तक बिना सोए रहे तो क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।